नमः संस्कृताय मित्रों। मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम व्याकरण विधि का चतुर्थ अध्याय लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है शब्द रूप सामान्य परिचय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। वाक्य की सबसे छोटी इकाई को शब्द कहते हैं। शब्दों के अनेक रूप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि होते हैं। व्याकरण की भाषा में क्रियापदों को छोड़कर वाक्य के अन्य पदों को नाम कहा जाता है। इस प्रकार किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, क्रिया आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संस्कृत भाषा में प्रयोग करने के लिए इन शब्दों को पद बनाया जाता है। संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों को पद बनाने हेतु इनमें प्रथमा, द्वितीय आदि विभक्तियां लगाई जाती हैं। इन शब्द रूपों, पदों या प्रयोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तथा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में भिन्न भिन्न रूपों में होता है। इन्हें सामान्यतया शब्द रूप कहा जाता है। संज्ञा आदि शब्दों में जुड़ने वाली विभक्तियां 7 होती हैं। इन विभक्तियों के तीनों वचनों एक, द्वि, बहु, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में बनने वाले रूपों के लिए जिन विभक्ति प्रत्ययों की पाणिनि द्वारा कल्पना की गई है, वे सुप कहलाते हैं। इनका परिचय इस प्रकार है। तो आप देख सकते हैं, विभक्ति प्रथमा, द्वितीया, तृतीया से लेकर पूरा ये सप्तमी तक है। अब आपको इसको पूरा याद कर लेना है। तो देखिए कैसे कैसे है। सु औ जस, अम औ शश, टाभ्याम भिस, नेभ्याम भस, नसिभ्याम भ्यस, नस ओस आम, नी ओस सो। तो देखिए सु, इसमें विसर्ग बचता है। औ जस में अस, तो सु औ जस। अम, औट में औ, शस में अस, टा में आ, भ्याम, भिस में भी, ने में ए, भ्याम, भ्यस में भ्यः, नसि में अस, भ्याम, भ्यस में भ्यः, नस में अस, ओस में ओह, आम, नी में ई, ओस में ओ, सुप में सु। तो सु औ जस, अम औ सस, टाभ्याम भिस, नेभ्याम भ्यस, नसिभ्याम भ्यस, नस ओस आम, नी ओस सुप। ये प्रत्यय शब्दों के साथ जुड़कर अनेक रूप बनाते हैं। इन विभक्तियों के अतिरिक्त संबोधन के लिए भी प्रथमा विभक्ति के ही प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, किंतु संबोधन एक वचन में प्रथमा एक वचन के रूपों में अंतर होता है। रूप निर्देश से रूप भेद को स्पष्ट किया गया है। शब्दों के विभिन्न रूपों में भेद होने के कारण संज्ञा आदि शब्दों को 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है: संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, संख्यावाचक शब्द। संज्ञा शब्दों के अंत में स्वर अथवा व्यंजन होने के कारण इन्हें पुनः 2 वर्गों में रखा जा सकता है। स्वरांत, इसको अजंत भी बोलते हैं। स्वरांत यानी अजंत, अर्थात जिन शब्दों के अंत में अ, आ, ई आदि स्वर होते हैं, उन्हें स्वरांत कहा जाता है। इनका वर्गीकरण इस प्रकार है: अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, ऊकारांत, ऋकारांत, एकारांत, ओकारांत, औकारांत आदि। यथा बालक, गुरु, कवि, नदी, लता, पितृ, गो आदि। अब व्यंजनात, व्यंजनांत यानी हलंत। जिन शब्दों के अंत में क, च, ट, त आदि व्यंजन होते हैं, उन्हें व्यंजनांत कहा जाता है। न, अंग, ण, य इन व्यंजनों को छोड़कर प्रायः सभी व्यंजनों से अंत होने वाले शब्द पाए जाते हैं। इनमें भी च, ज, त, द, ध, न, श, श, स, ह व्यंजनों से अंत होने वाले शब्द अधिकतर प्रयुक्त होते हैं। अतः इनकी गणना चकारांत, जकारांत, पकारांत, दकारांत, धकारांत, नकारांत, पकारांत, भकारांत, रकारांत, वकारांत, शकारांत, शकारांत, सकारांत, हकारांत आदि रूपों में की जाती है। यथा जलमुच, भूभृत, श्रीमत, जगत, राजन, विष, पयस आदि। यहाँ अकारांत पुल्लिंग बालक, आकारांत स्त्रीलिंग बालिका, अकारांत नपुंसक लिंग फल और नकारांत पुल्लिंग राजन शब्दों के विभिन्न विभक्तियों में रूप दिए जा रहे हैं। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक, इसका रूप इस प्रकार है, देख सकते हैं। बालकः बालकौ बालका, बालकं बालकौ बालकान्, बालकेन बालकाभ्यां बालकैः, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयोः बालकानां,
बालके बालकयो बालकेषु, हे बालक हे बालकौ हे बालका। अब देखिए याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसको ऐसे याद किया जाए, एक वचन में पूरा याद कर लेना। तो एक वचन देखिए पहले कैसे चलेगा, यहाँ पे बालक है, फिर बालकम है, फिर बालकेन है, फिर बालकाय है, फिर बालकात है, फिर बालकस्य है, फिर बालके है, फिर बालक है। फिर द्विवचन में बालकौ बालकौ, बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकाभ्याम, बालकयोः बालकयोः बालकौ। बहुवचन में बालकाः बालकान् बालकैः, बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु, हे बालका। तो इसको अगर ऐसे याद किया जाए तो ये गलत नहीं होगा। अब देखिए वृक्ष, अध्यापक, छात्र, नर, देव आदि सभी अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप इसी प्रकार होंगे। अब हम देखेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बालिका। तो पहले ऐसे देख लेते हैं, बालिका बालिके बालिकाः, बालिकाम बालिके बालिकाः, बालिकया बालिकाभ्यां बालिकाभिः, बालिकायै बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः, बालिकायाः बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः, बालिकायाः बालिकयोः बालिकानां, बालिकायां बालिकयोः बालिकासु, हे बालिके हे बालिके हे बालिका। तो इसको भी ऐसे ही अगर याद करेंगे तो ज्यादा इजी होगा। तो देखिए कैसे, बालिका बालिकाम बालिकया बालिकायै बालिकायाः बालिकायाः बालिकायां हे बालिके। फिर है बालिके बालिके, बालिकाभ्यां बालिकाभ्यां बालिकाभ्यां, बालिकयोः बालिकयोः हे बालिके। फिर बहुवचन में चलेगा, बालिकाः बालिकाः बालिकाभिः बालिकाभ्यः बालिकाभ्यः बालिकानां बालिकासु, हे बालिका। अब देखिए लता, बाला, विद्या आदि सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप भी इसी प्रकार होंगे। अब देखेंगे अकारांत नपुंसक लिंग फल शब्द। तो पहले देख लेते हैं, फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, फलेन फलाभ्यां फलैः, फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः, फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः, फलस्य फलयो फलानां, फले फलयो फलेषु, हे फलम हे फले हे फलानि। अब इसको अगर ऐसे याद करेंगे तो इजी होगा। तो देखिए एक वचन में कैसे चलेगा, फलम फलम, फलेन फलाय फलात्, फलस्य फले हे फलम। द्विवचन में फले फले, फलाभ्यां फलाभ्यां फलाभ्यां, फलयोः फलयोः हे फले। बहुवचन में फलानि फलानि फलैः, फलेभ्यः फलेभ्यः, फलानां फलेषु, हे फलानि। टिप्पणी देख लीजिए, अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के तृतीया विभक्ति से सप्तमी विभक्ति के रूप अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप की भांति ही होते हैं। अन्य अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों मित्र, वन, अरण्य, मुख, कमल, पुष्प आदि के रूप भी इसी प्रकार होंगे। ठीक है। अब नकारांत पुल्लिंग शब्द राजन, इसके रूप को देख लीजिए, राजा, राजानौ, राजानः, राजानं राजानौ राज्ञः, राज्ञा, राजभ्यां राजभिः, राज्ञे राजभ्यां राजभ्यः, राज्ञः राजभ्यां राजभ्यः, राज्ञः राज्ञौ राज्ञा, राज्ञी राजनी, राज्ञो राजसु, हे राजन हे राजानौ हे राजानम। अब याद करना है तो ऐसे याद करिए, एक वचन में पहले याद कर लीजिए, राजा राजानम, राज्ञा राज्ञे राज्ञः राज्ञः, राज्ञी या राजनी, हे राजन। द्विवचन में राजानौ राजानौ, राजभ्याम राजभ्याम राजभ्यां, राज्ञोः राज्ञोः, हे राजानौ। फिर बहुवचन में राजानः राज्ञः, राजभिः राजभ्यः राजभ्यः, राज्ञां राजसु, हे राजानः। पाठ्यक्रम में निर्धारित अन्य शब्दों के रूप परिशिष्ट में दिए गए हैं, अतः अधोलिखित स्वरांत, व्यंजनांत एवं स्वरनाम शब्दों के रूप परिशिष्ट में द्रष्टव्य है। तो देखिए स्वरांत में क्या क्या है, लता, मुनि, पति, भूपति, नदी, भानु, धेनु, मधु, पितृ, मातृ, गो, द्यौ,
नौ और अच्छी, इस सब का याद करना है, ये आ सकते हैं एग्जाम में। व्यंजनात् में भवत, आत्मन, विद्वस, चंद्रमस, वाच, गच्छत, पुम, पथिन, गिर, अहन और पयस। सर्वनाम में सर्व, यत, तत, एतत, किम, ईदम। सभी लिंगों में अस्मद, युष्मद, अदस, ईदृश, कतिपय, उभर, कीदृश। संख्या शब्द में एक, द्वि, त्रि, चतुर, पंचन आदि। तो हम लोग परिशिष्ट को सबसे लास्ट में देख लेंगे और वहां से भी आपका रिवीजन हो जाएगा। तो जितना दिया हुआ है इसको पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद। एक एक अध्याय को हम पहले खत्म कर लेंगे, उसके बाद परिशिष्ट में जितना दिया हुआ है उसको भी देख लेंगे। तो व्याकरण विधि को पढ़ना बहुत जरूरी है, इसको जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे।